जय हिंद। क्रिएटिव स्टडी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत। हम लोग पिछले क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को शुरू किए थे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी जब कोई काम वर्तमान में जारी हो और आगे भी जारी रहेगा और एक निश्चित समय यानी पीछे एक निश्चित समय में चालू हुआ होगा, उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी पहचान था, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड सिंस फोर प्लस फाइव। ध्यान दीजिए, सिंस फोर का मतलब से। अब आपको बताए थे कि जब निश्चित समय का बात हो उसके लिए सिंस लगाना है, और जब अनिश्चित समय का बात हो तो उसके लिए फोर लगाना है। यानी इसके आगे हम लोग शुरू बढ़ते हैं। फिर बताए थे कि वी हैव बीन राइटिंग दिस बुक सिंस 2022, यानी हम लोग 2022 से इस किताब को लिख रहे हैं। फिर आपको एक पॉइंट बताए थे, जब किसी वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे और उसके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द रहे तो उसका भी अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना। यानी मैं राम 2024 से इंतजार कर रहा, राम हैज बीन वेटिंग सिंस 2024। जैसे तुम 2 घंटे से इस पत्र को लिख रहे हो, यू हैव बीन राइटिंग दिस लेटर फॉर 2 आवर्स। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी हम लोग नेगेटिव शुरू कर चुके हैं, वो 2 दिनों से यहाँ नहीं रहता रहा है, यानी वह यहाँ नहीं रहता रहा है। फिर आगे हम लोग हम लोग 2 महीने से गाना नहीं गाते रहे हैं, दे रहे हैं। तो इसको आप लोग बनाइए। हम लोग 2 महीने से गाना नहीं गाते रहे, तब तक हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। यानी आप लोग को हम बता के रखे हैं पहले कि हम जब भी नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाएंगे एग्लेरी वर्ब के तुरंत बाद, इस कंसेप्ट को आपको जन्म में कभी नहीं भूलना है, जन्म जन्म तक याद रखना है। यानी हम लोग 2 महीने से गाना नहीं गाते रहे हैं, ते रहे हैं, ते रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी हम लोग सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट हम लोग भी सबसे पहले वी के साथ इज एम आर में, आर क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। फिर क्षमा कीजिएगा, हैज हैव में हैव क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट वी हैव नहीं आ गया। नॉट क्या बीन क्योंकि परफेक्ट भी है बीन। गाना गाना का यानी सिंग, सिंग का वर्ब फोर सिंगिंग। क्या गाना, कोई भी गाना, तो क्या हो गया? ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। 2 महीने से, 2 महीना निश्चित समय नहीं और निश्चित समय को बताता है, यानी 2 महीना हमको सोचना पड़ रहा 2 महीना के लिए, तो फोर 2 मंथ्स। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। रमेश 3 वर्षों से
रमेश 3 वर्षों से मेरी मदद नहीं करता रहा है, नहीं करता रहा है। तो इसको बनाइए। रमेश 3 वर्षों से मेरी मदद नहीं करता रहा। का रहा है, नहीं आ गया निगेटिव, और तारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। रमेश सब्जेक्ट हो गया, तो रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब हैज, नहीं आ गया नॉट, बिन मदद करना का इंग्लिश होता है हेल्प, हेल्प का वर्ब फॉर हेल्पिंग। मेरी यानी क्या, मेरी मदद नहीं कर रहा है, मेरा यहाँ क्या ऑब्जेक्ट हो गया। बताए थे जब वर्ब के पहले मेरा रहे या मेरी रहने पोसेसिव केस रहे तो क्या ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। हेल्पिंग में 3 वर्षों से, यानी से क्या हो गया, सिंस से फोर, क्योंकि 3 वर्ष है तो बता रहा है, क्या बता रहा है, अनिश्चित से बता रहा है, तो फोर 3 इयर्स। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग इंटेरोगेटिव की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग से बन गया होगा ये सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान बताए थे पहले ही आप लोग को। ता रहा है, पी रही है, दे रहे। स्ट्रक्चर भी बताया आप लोग को। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक फोर। सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग को हम इंटेरोगेटिव यानी क्या, प्रश्नवाचक वाक्य, तो आप लोग को इंटेरोगेटिव में बताए हैं कि एग्युलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देना। तो इसमें एग्युलरी वर्ब क्या हो गया, हैज हैव। तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैज हैव को सब्जेक्ट के पहले लिखना है। हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बाकी बात जो है वही रख देना है। नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना है एग्युलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले, निगेटिव में कुछ नहीं करना है एग्युलरी वर्ब के तुरंत बाद नॉट। तो फिर एक सेंटेंस लिखते हैं और हिंदी में जब सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाए तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे क्या हम लोग, क्या हम लोग खेलते रहे हैं, क्या हम लोग खेलते रहे हैं।
सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस, ते रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए हम लोग ये अभी वी के साथ प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो हैव में हैव, हैव वी, हैव वी, नॉट नहीं है तो बिन लगेगा, बिन। खेलना का इंग्लिश होता प्ले, प्ले का वर्ब फॉर प्लेइंग, प्लेइंग, हैव वी बीन प्लेइंग। फिर इसके आगे देखिएगा, फिर इसके आगे देखिएगा, क्या आप, क्या आप 2 घंटे से, क्या आप 2 घंटे से सोते रहे हैं, सोते रहे हैं या सो रहे हैं? तो क्या बता रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसको आप लोग बनाइए। क्या आप 2 घंटे से सोते रहे हैं? तो देखिए, क्या आप 2 घंटे से सोते रहे हैं, सब्जेक्ट के पहले क्या, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बता रहा, आप सब्जेक्ट हो गया, तो क्या हैव में क्या लग जाएगा? यू हैव यू रहे हैं, यानी क्या बिन, हैज हैव सब्जेक्ट नॉट नहीं है तो बिन। सोना का यानी स्लीप, स्लीप का वर्ब फॉर स्लीपिंग, हैव यू बीन स्लीपिंग, कितना देर से? 2 घंटे से, यानी अनिश्चित समय, तो फॉर 2 आवर्स। फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या सीता, क्या सीता 15 दिनों से, क्या सीता 15 दिनों से, क्या सीता 15 दिनों से अंग्रेजी सीख रही है? क्या सीता 15 दिनों से अंग्रेजी सीख रही है? देखिए, आपको हम पहले बता चुके हैं कि जब किसी वाक्य में रहा है, रही है, रहे और उसके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द आ जाए, तो उसका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना है, इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिख लीजिए। क्या सीता 15 दिनों से अंग्रेजी सीख रही, रहा है, रही है, उसके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या सीता 15 दिनों से अंग्रेजी सीख रही है? सीता हो गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो हैज में हैज सीता, हैज सीता, क्या उसके बाद बिन, हैज सीता बिन। सीखना का इंग्लिश होता है लर्न, लर्न का वर्ब फॉर लर्निंग, अंग्रेजी का इंग्लिश इंग्लिश, हैज सीता बिन लर्निंग इंग्लिश 15 दिनों से, यानी अनिश्चित समय, तो क्या लग जाएगा? फोर 15 डेज, 15 डेज।
फिर इसके आगे बढ़ते हैं। क्या आपका भाई क्या आपका भाई 2023 से पढ़ा रहा है पढ़ा रहा है? इसको आप लोग बनाइए। क्या आपका भाई 2023 से पढ़ा रहा है, रही है, रहे हैं? उसके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या आपका भाई 2023 से पढ़ा रहा है, रही है, रहा है, रही है? उसके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपका भाई सब्जेक्ट हो गया, तो आपका भाई संख्या में एक, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, हैज ऐप में हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल, तो क्या लग जाएगा? हैज योर ब्रदर हैज योर ब्रदर हैज योर ब्रदर बिन। पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच। टीच का वर्ब फॉर टीचिंग। टीचिंग कब से? 2023 से, यानी निश्चित समय बता रहा 2023 से, तो क्या लग जाएगा? सिंस 2023। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या क्या रमेश रमेश जनवरी से जनवरी से यहाँ नहीं आ रहा है? क्या रमेश जनवरी से यहाँ नहीं आ रहा है? अब नहीं भी आ गया, तो इसको आप लोग बनाइए। यानी क्या बता रहा है? नेगेटिव बता रहा है। नहीं भी आ गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बता रहा है, तो बनाइए आप लोग। क्या रमेश जनवरी से यहाँ नहीं आ रहा है? क्या रमेश जनवरी से यहाँ नहीं आ रहा है? रहा है, रही है, रहा है, रही है। सब्जेक्ट के पहले क्या, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बता रहा है। सब्जेक्ट के पहले क्या, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बता रहा है। क्या रमेश जनवरी से यहाँ नहीं आ रहा है? सब्जेक्ट के पहले क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नाम है रमेश, तो सिंगुलर से हैज रमेश। नहीं भी आ गया, तो क्या बिन के पहले सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, तो नॉट बिन। आना का इंग्लिश कम। कम का वर्ब फॉर कमिंग। कमिंग कमिंग कहाँ? यहाँ। हियर देयर अपने पहले टू नहीं लेता, हियर। जनवरी से, तो और निश्चित समय हो गया जनवरी, सिंस जनवरी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, जब हम कहें कि बचपन से, बुढ़ापा से, जवानी से, तो समझिए कि जीवन का एक अवस्था है कि बचपन यानी जनरली 1 से 12 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? बचपन। 13 यानी 13-14 वर्ष से 35-40 वर्ष तक को क्या कहते हैं? जवानी।
35 से 40 वर्ष तक क्या करते हैं, जवानी। और वही 40-45 से धीरे धीरे प्रौढ़ अवस्था आता है, बुढ़ापा आना शुरू करता है। तो यानी क्या, एक निश्चित अवस्था का, जब हम कहें कि मैं अपने बचपन में, तो मैं अपने बचपन यानी एक निश्चित समय की 1 से 12 वर्ष की आयु तक, तो समझिए ये सब निश्चित को बता रहा है। अगर यदि कह दिया जाए, अगर यदि कह दिया जाए बचपन से, बचपन से यानी एक निश्चित समय, यानी सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, बचपन का मतलब चाइल्डहुड। अधिक है जवानी से, ऐसे ही जनरली आएगा ना, इसलिए इसको ध्यान नहीं देना है। बुढ़ापा से, बुढ़ापा, सिंस, सिंस ओल्ड। एक आता है जन्म से, जन्म एक निश्चित समय कि किस महीने में जन्म हुआ होगा, तो जन्म से इसके लिए आएगा सिंस बर्थ। मृत्यु से, सिंस डेथ, यानी जीवन का किसी भी अवस्था को बताने के लिए सिंस आता है। यानी जीवन के किसी भी अवस्था को बताने के लिए क्या आता है, सिंस आता है, सिंस आता है। तो देखिए, जन्म से, बचपन से, बुढ़ापा से, मृत्यु से। तो एक सेंटेंस हम देखते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं। क्या, क्या रमेश बचपन से, बचपन से अंग्रेजी, अंग्रेजी बोल रहा है? क्या रमेश बचपन से अंग्रेजी बोल रहा है? यानी रहा है, रही है, रहे हैं, उसके पहले बचपन यानी जीवन का अवस्था यानी भूतकालिक समय सूचक आ गया, तो क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए रमेश, ध्यान दीजिए, रमेश सब्जेक्ट हो गया, उसके पहले क्या, रमेश नाम हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो क्या कहेंगे, हैज, हैज रमेश, हैज रमेश बिन, बोलना, वर्ब फोर, स्पीक का वर्ब फोर स्पीकिंग, कब से, क्या बोल रहा है, अंग्रेजी, अंग्रेजी का इंग्लिश, इंग्लिश भाषा हो गई। कब से बोल रहा है, बचपन से। तो से यानी क्या, जीवन का अवस्था बता रहा है, निश्चित समय बता रहा है, क्या आ जाएगा, सिंस। अब ध्यान दीजिए, बचपन किसके बचपन से, रमेश अपने बचपन से। रमेश क्या है, लड़का है, रमेश क्या है, लड़का है, तो लड़का के बदले क्या लगाएंगे, ही का पोसेसिव केस, हिस मतलब उसका या अपना, जितना भी पोसेसिव केस वो अपने आप को सूचित करने के लिए आता है, जितना भी पोसेसिव केस आता है वो अपने आप को, जैसे कि मैं अपने बचपन से, यानी रमेश अपने बचपन से, रमेश लड़का हो गया, रमेश लड़का हो गया, और लड़का के लिए ही आता है, और उसके लिए ही बोलते हैं ना कि रमेश वह, यानी क्या, तो लग जाएगा सिंस हिज चाइल्डहुड, सिंस हिज चाइल्डहुड। एक सेंटेंस और लिख रहे हैं, आप समझने में ध्यान दीजिए। क्या, क्या मैं, क्या मैं जन्म से, क्या मैं जन्म से खेल रहा हूँ? ध्यान दीजिएगा, क्या मैं जन्म से खेल रहा हूँ?
रहा है, रही है, रहे हैं, उसके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या मैं हो गया आई, आई के लिए क्या लग जाएगा? हैव में, हैव, हैव आई, हैव आई बीन, प्ले, प्ले का वर्ब फॉर प्लेइंग, प्लेइंग। जन्म से, किसके जन्म से? हम अपने जन्म के बाद, यानी अपने जन्म से, तो क्या लगाएंगे? सिंस, सिंस माई बर्थ, सिंस माई बर्थ। बर्थ मतलब जन्म, बर्थडे मतलब जन्मदिन। तो इस सबको आप लिखिए, सारे को लिखना है। यानी जीवन के किसी भी अवस्था को बताने के लिए सिंस आता है, चाहे जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु। यानी तो लिख लिए होंगे आप लोग। जो नहीं लिख पाए हैं वो क्लास या निकलते वीडियो को रोकेंगे, उसके बाद लिख लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वाला तो लिख लिए होंगे, जन्म से सिंस बर्थ, बचपन से सिंस चाइल्डहुड, बुढ़ापा से सिंस ओल्ड, और मृत्यु से सिंस डेथ। ये वाला लिख लिए होंगे आप। जो नहीं लिखे लिख लीजिए फटाक से, इसको हम मिटाने जा रहे हैं। लिख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट पे भी चले जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्या वह 2 वर्षों से, क्या वह 2 वर्षों से विद्यालय, विद्यालय नहीं जा रही है? नहीं जा रही है, नहीं जाती रही है, रही है, रहा है, रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि उसके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द है, तो इसको आप लोग को बनाइए, आप लोग बनाइए इसको। क्या वह 2 वर्षों से विद्यालय नहीं जा रही है? रहा है, रही है, उसको पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या वह रही है स्त्रीलिंग बता रहा है, यानी क्या? ये हैज है में हैज। सी नहीं आ गया, नॉट। जाना का इंग्लिश गो, गो का सॉरी क्षमा कीजिएगा, बीन लग जाएगा पर। है नॉट, फिर क्या? बीन। जाना का इंग्लिश गो, गो का वर्ब फॉर गोइंग, गोइंग। कहाँ? विद्यालय, वर्ब स्थान के जुड़ाव में, अदर वर्ड टू, स्कूल, स्कूल। 2 वर्षों से, यानी निश्चित या अनिश्चित? अनिश्चित, फॉर 2 इयर्स। अब देखिए, ज्यादा लंबा खींचने से कोई फायदा है नहीं, सिखा चुके हैं आप लोग को। स्ट्रक्चर को हर हाल में याद रखना सर, बिना स्ट्रक्चर का कोई काम नहीं होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, यानी कुछ नहीं करना है, इंट्रोगेटिव के पहले बस WH क्वेश्चन रख देना है। WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन प्लस
प्लस जो है बाकी तो वो उतार दीजिए, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिए, अगर यदि हम कहें वह 2 वर्षों से विद्यालय विद्यालय क्यों नहीं जा रही है या जाती रही है। वह 2 वर्षों से विद्यालय क्यों नहीं जा रही है, यानी क्यों जो आ गया ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन को बताने लगा, क्यों जो है डब्ल्यू एच क्वेश्चन को बताने लगा। तो वह 2 वर्षों से विद्यालय क्यों नहीं जा रही है, क्यों डब्ल्यू एच क्वेश्चन को बताए, क्यों का इंग्लिश वाई बताएं आप लोग को, वाई के साथ वाई और सब्जेक्ट के हिसाब से है जब, तो वह है सब्जेक्ट, सर है जब तो क्या लगेगा हैज, वाई हैज, सी नहीं आ गया नॉट, फिर क्या बिन, जाना का इंग्लिश गो, गो का वर्ब फॉर गोइंग, वर्ब प्लस स्थान के विराम में विद्यालय, वर्ब प्लस स्थान के विराम में टू स्कूल, टू स्कूल कब से 2 वर्षों से, निश्चित या अनिश्चित, अनिश्चित फॉर 2 इयर्स, यानी जब सीधा सीधा प्रश्न करे तो क्या कहते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन, यानी इंटरोगेटिव का ही भाग है, जिसका यदि हेडिंग डालना हो तो क्या डालते हैं इंटरोगेटिव विद डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो आप लोग इसको लिखिए तो हम एक सेंटेंस लिखते हैं। तुम्हारा भाई तुम्हारा भाई जनवरी से तुम्हारा भाई जनवरी से कहाँ पढ़ाता रहा था, सॉरी पढ़ाता रहा है, कहाँ पढ़ाता रहा है, कहाँ पढ़ाता रहा है, तो बनाइए आप लोग। आपका भाई जनवरी से कहाँ पढ़ाता रहा है, यानी सब्जेक्ट, सॉरी तुम्हारा भाई है, सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा भाई, और कहाँ डब्ल्यू एच क्वेश्चन बता रहा है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन बता रहा है, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहाँ का क्या लिख देंगे वेयर, सब्जेक्ट के हिसाब से है जब तुम्हारा भाई, देखिए तुम के हिसाब से है जब नहीं लगेगा, तुम्हारा भाई यानी भाई क्या वो एक है, तो यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो वेयर हैज हैज योर ब्रदर, वेयर हैज योर ब्रदर योर ब्रदर टीच का वर्ब थ्री, सॉरी बिन लगेगा उसके पहले, उसके बाद वर्ब फोर टीच का वर्ब फोर टीचिंग, टीचिंग वेयर हैज योर ब्रदर बीन टीचिंग, कब से जनवरी से, यानी जनवरी निश्चित समय है क्योंकि कोई दिसंबर समाप्त हुआ उसके बाद जनवरी आया है, इसलिए फोर, सॉरी सिंस, सिंस जनवरी, सिंस जनवरी। तो आप लोग का सही हुआ हो, क्योंकि सही जब तक आप नहीं कीजिएगा, बनाइएगा नहीं, तब तक कोई काम का नहीं है, इसलिए कोशिश कीजिए कि सही हो।
तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो गया। और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तो आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।